तो नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक हनुमान प्रसाद जहांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाता हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। ये कहानी है योगी गोरखनाथ जी तथा संत रैदास जी की है। साहब, हुआ क्या कि गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगी थे साहब, सिद्ध संत भी थे, और रैदास जी भी बहुत बड़े सिद्ध संत थे। तो गोरखनाथ जी क्या है, भिक्षा मांगने के लिए रैदास जी के पास गए साहब। रैदास जी क्या करते थे कि रोजीना 2 जोड़ी जूती बनाते थे साहब, जिससे कुछ आमदनी अर्जित हो और उनके परिवार का साधारण खर्चा चल जाए। बाकी टाइम पर राम नाम का जप करते थे साहब। अब क्या हुआ कि जिस समय गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए और कहा कि भिक्षान देही अलख निरंजन अलख निरंजन, तो एक बार तो क्या रैदास जी ने गोरखनाथ जी की आवाज़ ही नहीं सुनी। जब गोरखनाथ जी ने दोबारा कहा कि भिक्षान देही अलख निरंजन अलख निरंजन, तो रैदास जी ने गोरखनाथ जी की तरफ ध्यान दिया। तो क्या हुआ कि उस समय रैदास जी जूती बना रहे थे साहब। तो वो पत्थर होता है, पत्थर में एक कुंडी सी होती है, कुंडी में पानी था जिसमें चमड़े को वो डालते निकालते, वो गंदा पानी था चमड़े का उसमें, और वो अपना काम करते थे। तो रैदास जी के पास उस समय कुछ था तो नहीं, और कोई चीज़ तो थी नहीं। तो उस चमड़े का जो गंदा पानी था उसमें से एक चड़ू भरी और गोरखनाथ जी के भिक्षा पात्र अर्थात खपर कमंडल में डाल दिया। अब साहब गोरखनाथ जी ने, हालांकि वो सिद्ध योगी थे, कहा तो कुछ नहीं रैदास जी को, लेकिन मन में सोचा कि रैदास जी का दिमागी संतुलन है माथे की तरह नुकचूक हो गई। अब मेरे भिक्षा पात्र को गंदा कर दिया, खपर को गंदा कर दिया, कमंडल को गंदा कर दिया। तो वहां से वो चले गए साहब गोरखनाथ जी। वो सीधे साहब वो कबीर जी के घर पे भिक्षा लेने के लिए गए। कबीर जी के घर का दरवाजा बंद था, कबीर जी घर पे थे नहीं। तो वहां जाके गोरखनाथ जी ने आवाज लगाई कि भिक्षान देही अलख निरंजन अलख निरंजन। तो कबीर जी के घर का दरवाजा एक छोटी सी 10 साल की लड़की ने खोला, और कबीर जी के लड़की का नाम कमाली था। कमाली ने जब गोरखनाथ जी को देखा तो कहा कि गोरख काका, आप का बेटा मैं भिक्षा लेने आया हूँ, लेकिन ये जो मेरा भिक्षा पात्र है, खपर है, कमंडल है, इसमें कोई गंदी चीज़ है तो इसको तू साफ कर देना पानी से, साफ करके इसमें भिक्षा डाल देना। अब साहब जो गोरखनाथ जी का जो खपर था, कमंडल था, भिक्षा पात्र था, वो इतना सिद्ध था कि उसमें चाहे आप एक मुट्ठी कोई चीज़ डालो भिक्षा की, या उसमें ट्रक डाल दो, पूरा ट्रक का सामान डाल दो, लेकिन वो भिक्षा पात्र कभी भरता ही नहीं था साहब। वो खपर भरता ही नहीं था, कमंडल भरता ही नहीं था, कुछ खाली रहता था। ऐसा सिद्ध वो खपर था, कमंडल था साहब। तो कबीर जी की लड़की थी कमाली, उसने गोरखनाथ जी से वो खपर कमंडल लिया और अपने घर के अंदर चली गई। अब 10 साल की बच्ची साहब, उसका विवेक देखो, बुद्धि देखो। उसने सोचा कि पिताजी, मेरे पिताजी है वो कबीर जी है, रैदास जी है, वो गोरखनाथ जी की बहुत बड़ाई करते हैं कि वो सिद्ध योगी है, बहुत बड़े संत है। तो ये जब बहुत बड़े सिद्ध संत है, योगी है, तो इनके पात्र में गंदी चीज़ होने का सवाल ही नहीं। तो इनके खपर में जो पानी है इसको मैं तो फेंकूंगी नहीं। और कमाली ने जो चमड़े का गंदा पानी रैदास जी ने गोरखनाथ जी के खपर में डाला था, कमंडल में डाला था, भिक्षा पात्र में डाला था, वो पानी साहब कमाली ने पी लिया, और फिर उस खपर को, कमंडल को साफ करके उसमें भिक्षा डाल दी साहब। गोरखनाथ जी चले गए। अब 25 साल बाद में क्या हुआ कि गोरखनाथ जी मुल्तान गए थे साहब। मुल्तान अफगानिस्तान में साहब, उस समय वो अखंड भारत का हिस्सा था, भारत का ही हिस्सा था साहब। तो वहाँ एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गोरखनाथ जी गए, और उस घर के सामने जाके कहा कि भिक्षान देही अलख निरंजन अलख निरंजन। तो उस घर में से घर का दरवाजा खोल के एक सुंदर विवाहित नवयुवती निकली साहब। और उसने जैसे ही गोरखनाथ जी के खपर में, कमंडल में, भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली, तो वो खपर भी भर गया, और साहब कुछ भिक्षा बाहर, कुछ भिक्षा है वो बाहर और निकल गई साहब, उस भिक्षा पात्र से, कमंडल से, खपर से साहब। तो गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ
गोरखनाथ जी ने उस लड़की, उस सुंदर विवाहित नवयुवती को पूछा कि लक्ष्मी तू कौन है, देवी कौन है? आज मेरा जो सिद्ध खपर है कमंडल, उसे आज तक कोई नहीं भर पाया और तूने भर दिया और बाहर और निकल गया नाज, तू कौन है? तो जो सुंदर विवाहित नवयुवती थी जिसने गोरखनाथ जी के खपर में कमंडल में भिक्षा डाली थी, उसने कहा कि गोरख काका मैं कमाली। कह कौन कमाली? कबीर जी की लड़की। कि तू यहाँ कैसे? कि गोरख काका मेरा यहाँ ससुराल है, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ। तो बता के तेरे पास का क्या करामात है? ये खपर के मेरा खपर है, भिक्षा पात्र है, कमंडल कैसे भरा? तेरे पास करामात क्या है ऐसी? तो कमाली ने कहा गोरख काका ये 25 साल पहले करामात आपने दी थी मेरे को। क्या मैंने क्या दी थी? फिर उसने वो पूरी बात रैदास जी वाली बताई कि इस प्रकार से आपने मेरे को अपना खपर दिया था, कमंडल दिया था, और हमारे घर आप भिक्षा लेने आए थे। बापू जी तो थी, निम्मत थी, और आपने कहा था इसमें कोई गंदी चीज़ है, इसको साफ करके पानी से और इसमें भिक्षा डालना। तो मैंने सोचा, क्योंकि बापू आपकी बड़ाई करते थे कि योगी हैं, गोरखनाथ जी बहुत बड़े योगी है, सिद्ध संत है। तो मैंने सोचा जब आप इतने बड़े योगी हो, सिद्ध संत हो, तो आपके खपर में तो गंदी चीज़ होने का सवाल ही नहीं। और वो जो पानी था गंदा, उसको मैंने पी लिया, तो साहब वो पानी पीने के बाद में मैं तो सिद्ध हो गई। अब जहाँ भी मैं हाथ धरती हूँ, जो भी काम करती हूँ, वो सिद्ध हो जाता है साहब। तो गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं रैदास जी को समझ नहीं सका, वो इतने बड़े संत है। तो साहब गोरखनाथ जी वहाँ से भगे मुल्तान से और सीधे रैदास जी के पास आए। रैदास जी उस समय भी जूती बना रहे थे साहब, और रैदास जी को प्रणाम किया और उनके चरणों में लेट गए कि आप मेरे गुरु है, और मेरे को 25 साल पहले जो चमड़े का पानी दिया था भिक्षा में, वो पानी दो। तो साहब रैदास जी ने एक बहुत ही सुंदर दुआ गाया, आपको सबको सुनना चाहिए साहब। वो दुआ है कि जब दिया तब लिया नहीं, समझ गए अपमान, अब यहाँ क्या ढूंढ रे बंदे, वो पानी गया मुल्तान, वो रामा वो पानी गया मुल्तान। तो गोरखनाथ जी ने कहा रैदास जी को कि रैदास जी उस पानी के बारे में सुनकर ही मैं मुल्तान से यहाँ बकर आया। तो रैदास जी ने क्या वो टाइम गया कि। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त का सदुपयोग ज़रूर करना चाहिए। वक्त की नीति को जो मंजूर है, उस नीति को हमें समझना होगा, और यह तभी संभव है जब हम तत्वज्ञानी बनेंगे, ब्रह्मज्ञानी बनेंगे, आत्मज्ञानी बनेंगे, और ये आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाए बिना संभव नहीं है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई, ये कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जंगीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्व का भली भांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्व का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तत्वचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य।